हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को समझने वाले हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिए हुए हों जिसको हिंदी में कहते हैं द्विघात बहुपद, तो इन द्विघात बहुपद या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, उसका गुणनखंड कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चंस की लिस्ट है। इन क्वेश्चंस को हमें यहाँ सॉल्व करना है, इनका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजिंग मेथड से। तो इनको समझाने के लिए पहले मैं क्या करता हूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेता हूं। यहां पर जैसे हमारे पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस, सपोज कर लेते हैं 7p है और ये 10 है। हमें इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो कैसे करेंगे, तरीका जरा ध्यान से समझें। पहला स्टेप होगा ये लास्ट वाले नंबर को इस पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करने का। ये है 10 और ये है एक्स स्क्वायर। आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस 10 को जब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर। ठीक हो गया, ये पहला स्टेप। अगले स्टेप में क्या करना है, ये जो आपको 10 दिखाई दे रहा है, ये जिस जिसके टेबल में आता है, मतलब 10 जिस जिसके टेबल में आ जाए उन सबको यहां पर लिख दो। पहले ये 1 के टेबल में आता है तो आप लिखोगे 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10। फिर ये 2 के टेबल में भी आता है तो आप लिखेंगे 2 5 जा 10। अब आप सोचेंगे हम 5 के टेबल में भी लिख दें, तो 5 2 जा 10। फिर 10 के टेबल में भी आता है तो 10 1 जा 10। इनको छोड़कर और किसी के भी टेबल में ये 10 नहीं आता है। अब इसमें कुछ चीजें रिपीट हैं, जैसे यहां देखो, यहां 1 मल्टीप्लाई 10 है, यहां 10 मल्टीप्लाई 1 है। तो ऐसा नहीं लेना है। जैसे यहां 2 मल्टीप्लाई 5 है और यहां 5 मल्टीप्लाई क्या है 2 है, तो ऐसे डबल की जरूरत नहीं है, पर ले लिया है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके पास एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। अब ये जो जोड़े हैं, इस पहले वाले जोड़े में 1 और 10 है, दूसरे वाले जोड़े में 2 और 5 है, तीसरे वाले जोड़े में 5 और 2 है, और ये चौथे वाले जोड़े में 10 और 1 है। तो इनमें से कौन सा जोड़ा लेना है आपने, तो उसके लिए आपको बीच में चेक करना पड़ता है। थोड़ा इसको गलत लिख दिया, यहाँ x होना चाहिए था। बीच में आप देखिए क्या लिखा है, ये 7x है। तो अब कौन सा जोड़ा हमारे काम का है, कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले मैं इस जोड़े की बात करता हूं। इसमें ये क्या लिखा है 1 और ये क्या है 10। आप एक बार इन दोनों को जोड़ें तो कितना आ गया आपका 11। एक बार 10 में से 1 को घटाएं, कितना आ गया 9। पर हमें बीच में क्या लाना है, यहां पर 7। तो इन दोनों में से कोई 7 है ही नहीं, इसका मतलब ये हमारे काम के नहीं है। तो इसका मतलब ये पूरा भी हमारे काम का नहीं है। अब हम आएंगे दूसरे जोड़े को देखेंगे। दूसरे जोड़े में 5 है और 2 है। अगर मैं 5 को 2 के साथ जोड़ता हूं तो मुझे 7 मिलता है, और यहां बीच में भी क्या लिखा है, 7 ही लिखा है। तो इसका मतलब है ये जोड़ा मेरे काम का है, ये 5 और 2 मेरे काम का है। तो अब इन दोनों को मैं अलग अलग करके लिखूंगा। पहले 5 को लिखूंगा मैं, 5 नहीं लिखूंगा, 5x लिखूंगा। ऐसे ही जोड़े में दूसरा है आपके पास 2, 2 नहीं लिखूंगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 2x लिखूंगा। अच्छा, इन दोनों को क्या करने से 7 आ रहा है, प्लस करने से 7 आ रहा है, तो प्लस लगा दो। तो 5x प्लस 2x कितना होता है आपका 7x। तो इसकी जरूरत पड़ेगी अब आपको। अब बाकी ऊपर ये जो आपने किया है ना, इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, अब ये जो 7x दिख रहा है ना, इसको यहां से खाली कर देना है, इसको हटा देना है यहां से, क्योंकि इसका अब कोई काम नहीं रहता है। अगले स्टेप में अगली जो लाइन लिखूंगा उसमें इसकी जगह को मुझे खाली करना पड़ेगा। ठीक हो गया, इसकी जगह मैंने देखो खाली कर दी। अब इसकी जगह खाली कर दी है तो कोई ना कोई तो इसकी जगह पे रहने आएगा। तो उसकी जगह पे ये दो रहने आएंगे, तो ये दोनों यहां आएंगे और इन दोनों को यहां पर रखना है।
तो रखता हूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 2x। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा आपको। अब इनको कैसे सॉल्व करना है, कैसे फैक्टराइज करना है, गुणनखंड कैसे निकालना है। सबसे पहले ये देखो, ये एक्स स्क्वायर, जब भी कभी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ दिखाई देगा आप उसकी जगह लिखोगे x मल्टीप्लाई एक्स, हमेशा याद रखें। प्लस ये 5x है, इसको आप लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई एक्स, ये प्लस है, ये 2x है तो इसकी जगह लिखेंगे हम 2 मल्टीप्लाई एक्स। और लास्ट में हमारे पास क्या है, 10। 10 किसके टेबल में आता है, 2 के में या 5 के में, तो हम लिख लेते हैं 2 5 जा 10। तो ये लास्ट वाला नंबर जिसके टेबल में आता है वो यहां पर आप उतार दोगे। अब इतना करने के बाद क्या करना है, आप इन दोनों को देखोगे और इन दोनों को देखोगे। इन दोनों में क्या देखना है, इन दोनों में देखो दोनों में कॉमन क्या क्या है। मैंने दोनों में जो भी कॉमन है, उभयनिष्ठ कहते हैं हिंदी में, जो कॉमन है उसको सर्कल कर दिया। इसका मतलब ये है कि ये जिनको मैंने काले कलर से सर्कल किया है ये बाहर फेंके जाएंगे, बाहर रखे जाएंगे ये। और जिनको नहीं किया, किनको नहीं किया, इस x को नहीं किया, ये लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये प्लस भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में, ये 5 भी लिखा जाएगा ब्रैकेट में, और ये जो मैंने सर्कल किए थे x, इसको आप बाहर रखेंगे। अब आते हैं इसकी आगे की बारी, ये प्लस का प्लस उतार दो यहां पर। इसमें भी देखो कॉमन कौन है, ये 2, देखो ये 2 दोनों में है तो ये कॉमन हो गया। बचा क्या, x और 5 बचा, जिसको आप क्या करोगे, ब्रैकेट में लिखोगे। तो ये x उतार दिया, प्लस उतारूंगा और यहां से 5 उतार दिया। और जिनको मैंने ये सर्कल कर रखा है, 2 को कर रखा है, तो 2 बाहर लिखा जाएगा। ये समझ में आ गया होगा यहां तक आपको। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये दिख रहा होगा आपको x प्लस 5, मैंने ऐसे क्रॉस कर दिया ताकि आपको ध्यान रहे दोनों कॉमन है। अब कौन से दो कॉमन है, एक ये है x प्लस 5, ध्यान रखना, नाम याद रखना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। क्या है ये है आपका x प्लस 5। तो हम क्या करते हैं, मैं इन दोनों को मिटा देता हूं एक बार, यहां से आपको आराम से दिखाई देगा। मैं इनको मिटाता हूं जरा, फिर मुझे बताना क्या बचा, उसी को हम लिखेंगे। ध्यान रखना, क्योंकि x प्लस 5 में मिटा रहा हूं, यहां से भी मैं x प्लस 5 मिटा देता हूं। ये मैंने x प्लस 5 मिटा दिया, कॉपी में नहीं मिटा देना है, वैसे यहां समझा रहा हूं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। ये देखो x प्लस 5 कॉमन था तो उसको मिटा दिया, तो अब आपको क्या बचा हुआ दिखाई दे रहा है, अब आपको देखो x प्लस 2 बचा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसको अलग ब्रैकेट में लिख दो। और मिटाया किसको था, मैंने मिटाया था x प्लस 5 को, उसको अलग से एक ब्रैकेट में लिखकर दिखाओगे। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, जो मिटाया था उसको वापस उतार देता हूं। तो ये आपको मैंने एक क्वेश्चन खुद करके दिखा दिया। अब आते हैं, ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में से जो पहला क्वेश्चन है ये तो आप खुद करके देखोगे। मैं आपको ये सी वाला यहां पर बता देता हूं कि सी वाला कैसे करना है। क्वेश्चन है पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 15। तो नीचे स्टार्ट करते हैं, क्या है, पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 15। पहला स्टेप याद करो, पहले स्टेप में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया आपका, आ गया 15p स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 15 जिसके टेबल में आता है वो लिखो, तो 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 5 जा 15। और आप कहोगे भाई 5 के टेबल में भी आता है, 5 3 जा 15। आप कहोगे 15 के टेबल में भी आता है, 15 1 जा 15। तो मैंने सब उतार दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं, सब उतार दिया। अब यहां पर कई सारे आपको जोड़े दिखाई दे रहे होंगे, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है, एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है। पर हमारे काम का जोड़ा कौन सा है, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि बीच में क्या लिखा है। बीच में लिखा है 2p। तो यहां पर एक एक करके हम हर जोड़े को हल करते हैं। पहला ये जो जोड़ा है, इसमें 15 और 1 है, मैं तुमसे कहता हूं दोनों को जोड़ो, आप कहेंगे 16 आ गया। अब मैं कहूंगा दोनों को घटाओ, आप कहेंगे घटाने पे तो 14 आएगा। तो इन दोनों में से कोई भी संख्या यहां नहीं लिखी हुई है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जोड़ा हमारे काम का नहीं, हमने काट दिया। अब अगले जोड़े के पास आते हैं, अगला जोड़ा है 5 और 3 का। मैं आपसे कहता हूं इन दोनों को जोड़ो, आपने कहा 8 आ गया। 5 को 3 के साथ जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। वो हमारे काम का नहीं है। लेकिन 5 को 3 से घटाओगे तो कितना आएगा, 2।
और हमें यहां पर भी क्या चाहिए, हमें यहां पर भी 2 ही चाहिए। तो इसका मतलब यही जोड़ हमारे काम का है। तो इस जोड़ में सबसे पहले किसको लिखा है, 5 को, तो आप लिखोगे 5 को क्या लिखोगे, 5x लिखोगे। 5x नहीं, क्योंकि इस बार p है तो हम यहां पर p लिखेंगे, 5p। 3 को 3 नहीं लिखोगे, उसको लिखोगे आप 3p। और दोनों को क्या करना है, माइनस। तो कितना आएगा, ये आएगा 2p। यहां तक समझ में आ गया और हमें इसकी अब जरूरत पड़ने वाली है। चलिए अब हमें क्या करना है, अब आप ये देखो, ये बीच में जो नंबर है, अब इसकी यहां पर हमें जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस 2p के बदले अब ये आएंगे वहां पर रहने के लिए। तो इससे कमरा खाली करा देते हैं, इस जगह को खाली करा देते हैं, तो ये बाकियों को ऐसे ही रहने दो, p स्क्वायर प्लस लास्ट में, तो देखो 2p की जगह हमने खाली कर दी। अब इस जगह पर रहने कौन आएगा, इस जगह पे ये आएगा रहने, तो लिख देते हैं हम यहां पर 5p माइनस 3p। ये स्टेप क्लियर हो गया होगा। अब आगे कैसे करना है, अब इन सबको तोड़ना है। तो पहले हम किसको तोड़ेंगे, ये आप देखेंगे यहां पर जो p स्क्वायर है इसको तोड़ के लिखो p मल्टीप्लाई p, प्लस की जगह प्लस, 5p को तोड़ोगे आप 5 मल्टीप्लाई p, माइनस की जगह माइनस, 3p को आप तोड़ोगे 3 मल्टीप्लाई p, माइनस की जगह माइनस, 15 को आप लिखोगे 5 3 जा 15, मतलब 15 जिसके टेबल में आता है वो यहां पर आप लिख दोगे। अब इन दोनों को देखोगे और इन दोनों को देखोगे, अब पहले के जो दो हैं इनमें से कौन बाहर आएगा, देखो यहां पर p है और यहां पर भी p है, तो इनको बाहर फेंकोगे और अंदर क्या बचेगा, देखो यहां से बच गया p, ये प्लस बच गया और ये 5 बच गया। अब जिनको ये सर्कल किया था मैंने, ये तो बाहर फेंक दिए मैंने, तो अगर बाहर फेंक दिए तो बाहर क्या लिखेंगे हम, p लिखेंगे। अब ये माइनस, देखो ये माइनस है तो ये माइनस उतार दो, और यहां पर कॉमन क्या है, ये है 3, तो अंदर किसको लिखोगे। कई बच्चे सोचेंगे ये p लिख दिया, ये माइनस लिख दिया और ये 5 लिख दिया, और जो 3 है जो कॉमन था उसको बाहर उतार दिया। पर एक चीज का ख्याल रखना कि यहां पर p प्लस 5 है तो यहां पर भी ऐसा ही होना चाहिए, तो p प्लस 5 है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, प्लस। अब ये प्लस क्यों है, सोचोगे कि अब यहां तो माइनस है तो प्लस क्यों लिख रहे हैं, उसका कारण है कि यहां माइनस और अगर यहां माइनस है तो ये माइनस माइनस बाहर आ चुका है, इसीलिए अंदर प्लस बचा। अब क्या करेंगे हम, अब तुम्हें कॉमन कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, एक जैसे, देखो p प्लस 5 यहां भी है, p प्लस 5 यहां पर भी है, तो इनको मिटा दो, हटा दो यहां से, तो क्या बचा आपके पास, जो बचा उसको लिखो। आपके पास ये बचा p, ये माइनस बचा, और साथ में क्या बचा 3, और किसको आपने मिटा दिया, किसको काट दिया आपने, p प्लस 5, उसको एक अलग से ब्रैकेट में डाल दो। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये वाला क्वेश्चन यहां पर कर लिया है। आपको मैंने काम दिया है ये फर्स्ट वाला, ये करेंगे आप, ठीक है, आपका काम होगा। और एक और दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये लिख लेता हूं 10x प्लस 20, ठीक है, ये 10x नहीं है यहां पर, ये इसको चेंज कर देता हूं, ये 12x और ये 20, एक तो ये है। एक और दे रहा हूं, जैसे ये हमारे पास है p स्क्वायर, ये है 9x और ये है 20, तो ये दो क्वेश्चन जो हैं साथ ही साथ, अच्छा ये दो क्वेश्चन सेम ही हो गया, चलो कोई नहीं, तो ये दो क्वेश्चन आपको यहां पर करने हैं। ये p है यहां पर, ये p है, ये p है। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर पूरी तरह से कंप्लीट होता है, और जो क्वेश्चन दिया है उसको आपको करके दिखाना है।